धर्म की रक्षा के लिए करके पुण्य प्रयाण चले हस्तिनापुर प्रभु करने नव निर्माण, करने नव निर्माण। मामा श्री, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण के आने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे? क्यों ना कर पाएंगे भांजे, क्यों ना कर पाएंगे। कृष्ण के आने के उपरांत हम शोक सभा में पांडवों का विलाप तो कर पाएंगे ना। कृष्ण को यहां आने में कम से कम 1 दिन और लगेगा भांजे, 1 दिन। और युधिष्ठिर का जल अभिषेक अभी है। क्या हो यदि इसी बीच कोई भयानक दुर्घटना घट जाए और ज्येष्ठ पांडु पुत्र को काल अपनी भुजाओं में समेट ले। तो भांजे आओ, अब हम तैयारी करते हैं युधिष्ठिर के जल अभिषेक की, जो शुरू तो होगा जल से, किंतु जिसका अंत होगा ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर के रक्त की फुहार से। दारुक, हमें अतिशीघ्र हस्तिनापुर की ओर ले चलें आप। क्या बात है महाराज, आज आपकी वाणी में इतनी चिंता? आपका यह रूप तो पहले कभी नहीं देखा। चिंतित कैसे न हो दारुक, हस्तिनापुर से आ रही इस पवन में पांडवों के लिए षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है मुझे। इससे पहले कि भ्राता युधिष्ठिर पर किसी तरह का कोई संकट आए, मेरा हस्तिनापुर पहुंचना अति आवश्यक है। मामा श्री, यहां बैठने वाला है ये युधिष्ठिर, यहां। हाँ भांजी, यही बैठने वाला है वो, इसी स्थान पर। किंतु तुम्हारे ये मामा श्री गांधार नरेश शकुनी ये वचन लेते हैं वो यहां बैठेगा अवश्य, किंतु उसका जीवित शरीर यहां से उठेगा नहीं उठेगा। भांजे, इस समय युधिष्ठिर को बड़े चाव से तैयार किया जा रहा है। बढ़िया चमकदार वस्त्र, रत्न जड़ित आभूषण और ना जाने क्या क्या। पहली बार भांजे, पहली बार इस संसार में कोई अपनी मृत्यु से पहले इतना सज धज के तैयार हो रहा होगा। भ्राताश्री, क्या तेज, क्या गरिमा। हस्तिनापुर ने ऐसा युवराज ना तो आज तक कभी देखा होगा और ना ही आगे कभी देखेगी। युवराज हो तो ऐसा, वरना युवराज कहलाने का अधिकार ना हो। हे प्रभु,
आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पांचों पुत्र यूं ही सदा प्रसन्न एकजुट रहे। सत्ता की उठी ये आग उन्हें कोई हानि न पहुंचाए। इनके शत्रु चाहे जितने बलवान हो, चाहे जितने षड्यंत्र कर ले, इन तक न पहुंच पाए प्रभु, इन तक न पहुंच पाए। बस बस मामश, बंद कीजिए प्रलोभन देना। कुछ हो तो बताइए, अन्यथा मैं जाऊं यहां से। ओ प्रिय भांजे, तुम बालक से बड़े कब होगे? अरे यही तुम्हारा भाग्य है यहाँ। अच्छा ये देखो, देखा? आओ मेरे साथ आओ। ये रस्सी देख रहे हो भांजे? मैं कुछ समझा नहीं मामश्री। मैं समझाता हूं। ये अग्नि इस रस्सी को भूल से जला दे तो वो टूटकर नीचे वाले व्यक्ति के सिर पे गिरे। सोचो भांजे, नीचे वाले की क्या दुर्दशा होगी। चिंतित ना हो कुंती बुआ, आपके ये 5 पुत्र अधर्म के विरुद्ध होने वाले महायुद्ध में मेरी 5 इंद्रियों के सम्मान है। उन्हीं को निमित्त बनाकर मैं धर्म की स्थापना करूंगा। अतः उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य भी है और इस युद्ध और जीत के लिए आवश्यकता भी। मैं वचन देता हूं आपको कुंती बुआ मां, आपके 5 पुत्रों को घटना दुर्घटना, षड्यंत्र और हर प्रकार के विवादास्पद घटनाक्रम से मैं सदैव ही मुक्त रखूंगा। बृहस्पति दधातु स्वस्ति न इन्द्रो रजस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु।
अभी और कितना समय लगेगा हस्तिनापुर के लिए? प्रभु, एक प्रहर तो कम से कम और लगेगा। तब तो बहुत विलंब हो जाएगा। मुझे इसी समय कुछ करना होगा, अन्यथा भ्राता युधिष्ठिर पर संकट आ सकता है। प्रसादेन भविष्यति न संशय। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु परिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषु परिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। राजकुमार युधिष्ठिर, ये भारतवर्ष की समस्त पवित्र नदियों का जल है। जल अभिषेक का अनुष्ठान तुम्हारे युवराज बनने और भविष्य में हस्तिनापुर नरेश बनने की ये प्रथम विधि है। अब मेरे कहे हुए शब्दों को दोहराते हुए प्रतिज्ञा लो। मैं महाराज पांडु एवं देवी कुंती पुत्र युधिष्ठिर प्रण करता हूँ ये प्रण करता हूँ कि मैं आज से राजधर्म को सर्वोपरि धर्म मानते हुए पूरी श्रद्धा, सामर्थ्य और शक्ति से हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। मैं अपनी प्रजा के सुख दुख का पूर्ण ध्यान रखूंगा। मैं बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के न्याय और धर्म की राह पर चलकर एक आदर्श राष्ट्र की स्थापना एवं उसका पालन करूंगा। ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी तेज हवा।
ये किसकी मूर्खता है? कहां है यहाँ का सुरक्षा अधिकारी? कहां है? अरे देख नहीं सकते थे? कहां ध्यान था तुम्हारा? अरे क्या प्रभु की भक्ति में इतना ध्यान मग्न हो गए थे कि सुरक्षा से ध्यान ही तुम्हारा हट गया? अरे यदि ये हस्तिनापुर के युवराज के ऊपर गिर गया होता ना, तो हस्तिनापुर का भविष्य बदल गया होता। क्यों व्याकुल हैं आप इतना? एक साधारण सी दुर्घटना, आप इतना विचलित? दुर्घटना नहीं थी ये युधिष्ठिर, और कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो कि इस क्षण की गाथा उस क्षण लिखी गई थी जिस क्षण तुम्हें युवराज घोषित किया गया था। और उस क्षण तक तुम्हारे ऊपर ये घात आते रहेंगे जिस क्षण तक या तो संपूर्ण शत्रु समाप्त नहीं हो जाते, या तुम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये राजपाट। मेरे लिए मेरे जीवित पुत्रों की माता कहलाना राजमाता कहलाने के लोभ से अधिक है। हे पांडव जननी, वीर क्षत्रियों की माता के हृदय में ऐसी दुर्बलता क्यों? शत्रु के भय से अपना धन एवं धर्म अनुसार कर्म नहीं छोड़ा जाता माते। माते, हम आपको वचन देते हैं और ये प्रण करते हैं कि आज के बाद कोई भी अस्त्र या शस्त्र हमें पार किए बगैर भैया को छू भी नहीं सकता। हम प्रण करते हैं कि भैया की ओर आने वाला हर वार का प्रतिवार उनके दुश्मन की मृत्यु के रूप में होगा। हम प्रण लेते हैं कि भैया का जीवन हमारे जीवन से भी मूल्यवान होगा। हम प्रण लेते हैं कि आठों पहर उनके प्रहरी बनकर खड़े रहेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। माते, अब तो भय दूर हुआ आपका। अपने 5 पुत्रों के शौर्य पर विश्वास रखो माते। कल मुझे युवराज बनने की विधियां एवं उत्सव होगा और कल के सुअवसर पर मैं आपको प्रसन्न देखना चाहता हूं। भविष्य की राजमाता की आंखों में अगर आंसू हो तो मात्र हर्ष के हो, दुख या किसी भय के नहीं। आप मुझे इतना वचन भी ना देंगी? दिया वचन, दिया वचन मेरे युधिष्ठिर, दिया। भाभिश्री, भाभिश्री, एक शुभ समाचार लाया हूं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हस्तिनापुर की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। बस वो यहां पहुंचते ही होंगे। अरे, द्वारिकाधीश आए हैं। श्री कृष्ण आ गए। मैं आ पहुंचा। अब मेरे पांडु पुत्रों भाइयों, आप अकेले नहीं।